मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। हम अब तक जो है व्याकरण भाग के अंतर्गत कारक का विस्तृत जो है अध्ययन किया है। तो कारक यानी पहले आपको पता होना चाहिए। तो कारक यानी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप का सीधा संबंध जो है क्रिया से होता है। संज्ञा या सर्वनाम का हो वह क्रिया से होता है, और जो इसका शाब्दिक अर्थ होता है वह है करने वाला। तो यहाँ पर कारक जो है करने वाला यानी कार्य जो होता रहता है उसे हम कहते हैं। और कुल मिलाकर हमने अध्ययन किया है कि कारक के 8 प्रकार हैं, जो इस प्रकार हैं। कर्ता ने, जो उसका कारक रूप है, कर्ता ने कर्म को का कारण से, संप्रदान को के लिए, और आपादान जो है से, जो बिछड़ने का यहाँ पर काम करता है। संबंध कारक जो का के की से आता है। अधिकरण में पर इसका कारक शब्द है। संबोधन हे, रे, अरे, ओ, ये जो शब्द आते हैं, ऐसे कुल मिलाकर 8 प्रकार हैं। उसका हमने विस्तृत अध्ययन किया। आज हम उसी व्याकरण के भाग के अंतर्गत, कारक के भाग के अंतर्गत प्रश्नोत्तर, बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर पर चर्चा करने वाले हैं, ताकि हमें जो है जो पढ़ाया गया विषय जो है और थोड़ा ध्यान में रहे, बहुत समय तक ध्यान में रहे। इसीलिए तो चलिए प्रारंभ करते हैं। विषय है कारक। प्रश्न अभ्यास आज हम देखेंगे। तो पहला प्रश्न है जो इस प्रकार है। कारक के भेद हैं, कारक के भेद हैं। आपको सही कितने हैं पहचानना है। ए 5, बी 6, सी 7 और डी 8। तो इसका सही उत्तर जो है वह है डी 8। तो कुल मिलाकर कारक के 8 प्रकार हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे जो इस प्रकार है। दूसरा प्रश्न है, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है। कर्म कारक के लिए, ठीक है, प्रयुक्त होने वाला चिन्ह देखेंगे। चिन्ह यानी यहाँ पर जो है उसके चिन्ह जो है कर्म, कर्म के लिए क्या आएगा, कर्म को आएगा। तो आप देखिए यहाँ पर ए ने, बी के लिए, सी से, डी को, तो कर्ता ने आएगा, वैसे कर्म को आएगा। तो दूसरा प्रश्न का उत्तर है डी। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे जो इस प्रकार है। मैं काम से जा रहा हूं, मैं काम से जा रहा हूं। वाक्य में से का कारक है। यहाँ पर मैं काम से जा रहा हूं, मैं काम से जा रहा हूं। तो इसका सही उत्तर जो है हम देखेंगे। पहले विकल्प देखेंगे। ए संप्रदान, बी करण, सी आपादान, डी अधिकरण। तो इसका सही उत्तर जो है वह है करण से, ठीक है। यहाँ पर करण से, काम, मैं काम से जा रहा हूं। तो से का जो सही उत्तर है वह है बी। लेकिन इसमें आपादन भी आ सकता है, लेकिन वह जो है बिछड़ने का काम होता है। यहाँ पर जो है करण जो है। तीसरा प्रश्न का उत्तर है बी। चौथे प्रश्न की ओर जाएंगे जो इस प्रकार है। लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। उपर्युक्त वाक्य में कारक बताइए। लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, इस वाक्य में कारक हमें पहचानना है। तो यहाँ पर देखो, कर्ता कारक, बी करण कारक, संप्रदान कारक और डी कर्म कारक। तो यहाँ पर ने भी है, को भी है। तो इसका सही उत्तर जो है क्वेश्चन नंबर 4 का वह है कर्म कारक। कर्ता ने कर्म को, यहाँ पर देखिए को जो है, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को, यहाँ पर जो है डाकुओं को संज्ञा या सर्वनाम की क्रिया को बता रहे हैं कि
को भगाया, तो को जो है यहाँ पर कर्म जो है कारक आता है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वह है डी। पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे जो इस प्रकार है, को और के लिए किस कारक के चिन्ह हैं। को और दूसरा है के लिए, तो किसके शब्द हैं ये, तो आपको इसको पहले पढ़ना है। एक ये संप्रदान कारक, दूसरा बी करण कारक, सी आपादन कारक, डी संबोधन कारक। तो इसका सही उत्तर जो है वह है ये संप्रदान कारक, को और के लिए उसमें आता है, तो सही उत्तर है वह है संप्रदान कारक। संप्रदान को के लिए आता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। लड़का पेड़ से गिरा, लड़का जो है पेड़ से गिरा, उपरोक्त वाक्य में कारक बताइए। लड़का और पेड़ से जो रिश्ता है वहां पर यहाँ पर बिछोड़ने का काम कर रहा है, तो सही उत्तर आपको पता होना चाहिए। ये संप्रदान कारक, बी कर्म कारक, सी आपादान कारक, डी करण कारक। तो इस छठे प्रश्न का उत्तर जो है वह है आपादन कारक। करण से भी आता है, लेकिन यहाँ पर जो है आपादन है, यहाँ पर बिछड़ने का काम हो रहा है। तो यहाँ पर पेड़ से लड़का गिर रहा है, यहाँ पर बिछड़ने का आपको यहाँ पर अलग होने का दिख रहा है। ठीक है, तो सही उत्तर है सी। सातवां प्रश्न है, पेड़ पर पंछी बैठे हैं, इस वाक्य में पेड़ पर पद में कौन सा कारक है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे, ए करण, बी आपादन, सी संबंध और डी अधिकरण। तो इसका सही उत्तर जो है अधिकरण में पर आता है, तो यह सही होगा। सातवें प्रश्न का उत्तर डी है। आठवां प्रश्न देखेंगे, निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। ए वाहनारूढ़, बी सत्ताधीश, सी गंगाजल, डी रेखा चित्र। तो आठवें प्रश्न का उत्तर है वाहनारूढ़ जो है कारक का प्रयोग, अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। नौवां प्रश्न की ओर बढ़ेंगे जो इस प्रकार है, वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है। वह अगले साल आएगा, तो इसका यहाँ पर विकल्प देखेंगे, आपादन कारक, बी संबंध कारक, सी अधिकरण कारक, डी कर्म कारक। तो इसका सही उत्तर जो है वह है अधिकरण। वह अगले साल आएगा जो है यह अधिकरण कारक का उदाहरण है। तो 10वां प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो विकल्प देखेंगे, से जो है दो ही में आता है, आपादन कारक, करण कारक, कर्म कारक, संबोधन कारक। तो इसका सही उत्तर जो है वह है आपादन कारक। यहाँ पर दोनों का जो है यहाँ पर अलग होने का जो भाव दिखा रहा है, कुत्ते से ऑलरेडी वो डरती है, तो इसका सही उत्तर ये है। अगले प्रश्न की ओर जाएंगे, रमा विद्यालय से घर जाती है, कारक है इसमें, कारक रमा विद्यालय से घर जाती है। तो पहला है आपादन, बी कर्ता, सी कर्म और डी संबंध। तो मुझे बताइए से का जो किससे संबंध हो जाता है यहाँ पर, यह है आपादन से, करण से, और आपादन यहाँ पर दो हैं जिससे ही प्रयोग होते हैं, तो यहाँ पर आपादन इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, राम की गाय चरती है, वाक्य में कौन सा कारक है। कौन सा कारक है, राम की गाय चरती है। तो कर्ता या बी कर्म, सी संबंध, डी अधिकरण। तो इसका सही उत्तर जो है वो है संबंध कारक। संबंध का की के लिए होता है, का की, तो इसका सही उत्तर है संबंध, सी। अगले प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न किस प्रकार है,
मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ। मैं कौन सा कारक है, मैं जो है कौन सा कारक है। यहाँ पर देखेंगे कर्ता कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक या संप्रदान कारक। तो इसका सही उत्तर जो है वह है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक यहाँ पर हो जाता है। के लिए मैं जो है के लिए के प्रयोग में ही होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे जो इस प्रकार है, वृक्ष से पत्ते झड़ते हैं, कौन सा कारक है। यहाँ पर वृक्ष और पत्ते के बीच का जो विचुड़न है या अलग होने का है, तो आपको उत्तर जो है समझ में आया होगा। ए कर्ता कारक, बी संप्रदान, सी आपादान, डी अधिकरण। तो इसका सही उत्तर जो है वह है आपादन से। ठीक है, यहाँ पर पत्ते और पेड़ का जो वृक्ष का जो है अलग होने का यहाँ पर दिख रहा है। अगला प्रश्न है, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, बस से पाठशाला जाते हैं। इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो बस से आपादन कारक या बी संप्रदान, सी कर्म और डी करण। तो इसका सही उत्तर जो है वह है करण। करण से यहाँ पर संबंध जो है जुड़ता है। बच्चे बस से पाठशाला जाएंगे, किससे जाएंगे, बस से जाएंगे। तो इसका उत्तर डी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, चूहा बिल से बाहर निकला में कौन सा कारक है। चूहा बिल से, ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो देखेंगे, ए संप्रदान कारक, बी आपादन कारक, सी करण कारक और डी संबंध कारक। यहाँ पर से जो है आपादन में एक आता है, करण में आता है। तो इसमें दोनों में से सही उत्तर जो है वो है आपादन कारक। यहाँ पर बाहर आ रहा है बिल से, ठीक है। तो ऐसे अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे जो इस प्रकार है, ठीक समय पर आ जाना, कौन सा कारक है इसमें। में पर, यहाँ समय पर ऐसे आ रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे कौन सा कारक होगा। ए कर्म, बी करण और सी संप्रदान और डी अधिकरण। तो अधिकरण, तो इसका सही उत्तर जो है वो है अधिकरण में पर होता है। तो यहाँ पर ठीक समय पर आ गया, तो यह अधिकरण में पर ऐसे होता है। तो इसका सही उत्तर है डी। तो अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे जो इस प्रकार है, कारक की विभक्तियों का अन्य नाम है। कारक की विभक्तियों का अन्य नाम है, विभक्ति कहते हैं उसे। तो उसे क्या कहते हैं। ए काल, बी चिन्ह, सी परसर्ग, डी क्रिया। तो इसका सही उत्तर जो है वो है परसर्ग भी कहते हैं कारक को, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, का की के विभक्ति चिन्ह है। का की के आपको पता है, ए संबंध कारक के, बी कर्म कारक के, सी कर्ता कारक के, डी संप्रदान कारक के। तो का की जो है संबंध से जोड़ते हैं, इसलिए यह जो प्रश्न का उत्तर है वह है 19वां प्रश्न का उत्तर जो है संबंध कारक से है, जो का की के जो है संबंध कारक से जुड़ते हैं। तो सही उत्तर है ये संबंध कारक। 20वां प्रश्न की ओर बढ़ेंगे जो इस प्रकार है, कारक कहलाते हैं ये संज्ञा को क्रिया से जोड़ने वाला शब्द, बी सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाला शब्द, या सी संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाला शब्द, डी इनमें से कोई नहीं। तो 20वां प्रश्न का सही उत्तर होगा वो है संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाला शब्दों को हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, कारक के भेद होते हैं। कारक के फिर से ये रिपीट हुआ है, तो इसका सही उत्तर जो है वो है 8, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखेंगे, संबोधन कारक के साथ किस चिन्ह का प्रयोग होता है। संबोधन का जो विभक्ति प्रत्यय हैं वो हैं ये, रे, अरे, ठीक है। तो ये कैसे चिन्ह से प्रयोग होते हैं, एक तो इसमें से ये वाला है, बी ऐसा है, सी प्रश्न चिन्हक है, यहाँ पर पूर्ण विराम है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है ए, ये उद्गारवाचक का चिन्ह है, जो अरे थोड़ा बचो, अरे थोड़ा हट जाओ, ऐसे जो हम उद्गारवाचक चिन्ह यहाँ पर आश्चर्यचकित का चिन्ह जो है हम प्रयोग करते हैं, उसे
इस प्रश्न का उत्तर है ये। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे जो इस प्रकार है, कौन सा कारक चिन्ह दो कारकों में प्रयोग होता है? कौन सा कारक चिन्ह दो कारकों में प्रयोग होता है? ए ने, बी में पर, सी के लिए, डी से। तो इसमें आपादन और करण में जो से प्रयोग होता है, इसीलिए 23वां प्रश्न का उत्तर है से। जो आपादन में भी से का प्रयोग होता है और करण कारक में भी से का प्रयोग होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर है डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे जो इस प्रकार है, वाक्य में जिसकी सहायता से कार्य किया जाता है उसे डैश डैश कारक कहते हैं। वाक्य में जिसकी सहायता से कार्य किया जाता है उसे हम डैश डैश कारक कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कर्म कारक, बी करण कारक, सी संबोधन कारक, डी संबंध कारक। तो इसका सही उत्तर जो है वो है करण कारक। संबंध यहाँ पर जोड़ने का काम होता है से, तो यहाँ पर करण जो है कारक कहते हैं, जो कार्य की क्रिया सहायता से कार्य की क्रिया हो जाती है वाक्य की सहायता से, जिसकी सहायता से। ठीक है, करण के सहायता से। तो अगला प्रश्न है, कारक चिन्ह को कहा जाता है, फिर से प्रश्न आ गया, देखिए यहाँ पर, रूप चिन्ह, बी संसर्ग चिन्ह, सी पद चिन्ह, डी विभक्ति चिन्ह। तो इसका सही उत्तर बताइए। कारक का और एक नाम है जो विभक्ति चिन्ह। तो इसका सही उत्तर है 25वां क्वेश्चन का डी। ठीक है, विभक्ति कारक भी कहते हैं, परसर्ग भी कहते हैं, इस तरह। तो आज हमने जो है कारक जो 8 प्रकार के होते हैं उन्हें आपको याद रखना है, उनके विभक्तियों को। तो इस तरह आज हमने कारक के संबंधित जो है बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर पर चर्चा किया। अगले वीडियो में हम अगले लेसन के साथ फिर से उपस्थित होंगे। आप सभी अपने जो पीरियडिक टेस्ट है उसके लिए अच्छे से जो है पढ़ाई कीजिए और अच्छे से लिखकर जो भी जो टीचर हैं उनके उस क्वेश्चन पेपर के नीचे जो है ईमेल एड्रेस देते हैं, उस पर PDF करके कन्वर्ट करके आप भेज दीजिए। तो आपका दिन मंगलमय हो।